हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्नैपी यानी सपना चौधरी की, जो हाल फिलहाल में ही अंशु की वीडियो के बाद सपना का वीडियो आया है। वो सपना ने बताया है कि अंशु तू शिवपुरी चली गई, कोई बात नहीं है, आराम से खुशी से जाती, लेकिन तूने मुझे टोन क्यों मारा, तूने मुझे ताना क्यों मारा। मैंने तो आपके बारे में वीडियो बनाना भी बंद कर दिया था, लेकिन अंशु आपने ऐसा क्यों बोला और आपने मुझे टोन क्यों मारा। इसके बाद स्नैपी गर्ल सपना बताती है कि जो अंशु थी वो मुझे घर से निकलवाने की प्लानिंग थी उन सब की, और घर से निकलवा दिया है। और घर से निकलवाने के बाद अब वो वापस शिवपुरी चली गई है, लेकिन उनका सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ वो प्रॉपर्टी लेंगे और प्रॉपर्टी लेने के बाद में उन्हें छोड़ देंगे। साथ में ही सभी को, जो उनकी मथुरा वाली फैमिली है और अंशु की जो घर की फैमिली है और जो सास ससुर है, उन सभी को कांग्रेचुलेशन बोला सपना दीदी ने कि खुद की 2 पोतियाँ थी उनको तो लात मार कर निकाल दिया, अपने खुद के खून को तो छोड़ दिया और अंशु को रख लिया। अंशु को जाते ही वो खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों तक ही नज़र आएंगे, क्योंकि जब तक पैसा हाथ में रहेगा, जब तक ही उनकी सेवा होगी, नहीं तो नहीं होगी। सपना ने बताया कि पापा जी, मम्मा जी, मुझे एक ही कहना है कि आप थोड़ी बहुत ज़मीन अपने पास भी रखना, क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आपकी कोई सेवा नहीं करेगा, सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी को लेकर आपको नोच कर फेंक दिया जाएगा और आप दोनों कहीं के नहीं रहोगे और रोते भी लगते सिर्फ मेरे पास आओगे। साथ में ही सपना दीदी ने बताया है कि अंशु ऐसा मत करना, आप उन्हें छोड़ना मत, उनकी बुढ़ापे में सेवा करना, इस वक्त आपकी ज़रूरत है उनको, आपके साथ की ज़रूरत है, आपकी फैमिली भी उनके पास रहे और बुढ़ापे तक साथ दे उनका। साथ में ही स्नैपी गर्ल सपना ने बताया कि अंशु, अगर तू माँ बाप की सेवा करेगी तो तुझे भी मेवा मिलेगा, और स्वार्थ के बदले स्वार्थ ही करेगी, क्योंकि जब तक तेरा प्रॉपर्टी का स्वार्थ है, जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक तू उनका साथ देगी और उनकी सेवा करेगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, रिश्ते दोनों तरफ से होते हैं, एक तरफ से निभाता है ना तो दूसरा भी निभाता है। इसलिए उन्होंने मुझे तो छोड़ दिया और ये प्लानिंग थी पूरी। और स्नैपी गर्ल सपना ने बताया है कि ड्रिंक पीकर गालियाँ देता था, इसलिए गालियाँ देता था क्योंकि वो मुझे वहाँ घर से निकाल दे, इसलिए अब मेरे निकलते ही अंशु, मुझे पता था कि अंशु वहाँ शिवपुरी वापस चली जाएगी और शिवपुरी जाते ही वो अपनी प्रॉपर्टी का और जो कोर्ट कचहरी है उनके चक्कर काटने शुरू हो जाएंगे। और साथ में सपना ने बताया कि मम्मी पापा, अब तो आप खुश रहना, आपने जिनको देना था वो दे दिया है और दे देना आप सभी को, और मुझे प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैंने तो पिछले वीडियो में आपको मना कर दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर से अंशु ने मुझसे कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है और अंशु मुझे टोन मार के गई है और वो बोलती हैं कि बेटा तू अभी तक इतनी बड़ी नहीं हुई है कि जो मेरे को ऐसा सब कुछ बोल रही है, तू भी कल ना शादी करके अपने ससुराल जाएगी और अपने ससुराल में कैसे रहते हैं मुझे ससुराल का सही भी नहीं पता है तुझे, अभी तक तो तू बच्ची है और बच्ची होकर बड़े वाले काम मत कर। यहाँ तक कि सपना ने अपनी बेटी आरोही से भी बुलवाया है कि कांग्रेचुलेशन दादा दादी, और आपने तो हमें छोड़ दिया, लेकिन हमारे पास तो अच्छा घर भी ले लिया हमने, हमारी गाड़ी भी ले ली, और अब हमारी गाड़ी जब तैयार होगी तो हम खाटू श्याम जी जाएंगे। और उनको बोला है कि आपको तो प्रॉपर्टी मिल गई तो आप थोड़ा दान पुण्य करो,
लोगों की सेवा करो और खुश रहो आपकी ज़िंदगी में। मैंने तो आपके बारे में सोचना ही बंद कर दिया है और सपना ने बताया है कि आप हमारे कुछ नहीं लगते, ना तो हमारी कोई सास ससुर है, ना ही मेरी दोनों बच्चियों की दादा दादी है। मेरी तरफ से कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। अकेली अपनी बच्चियों को अच्छे से पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, अच्छे से उनको शिक्षा दूँगी और आराम से हम तीनों खुश हैं और आप भी खुश रहो।